अलग अलग खाने का अलग अलग मकसद होता है जिंदगी में। बिरयानी का जो मकसद होता है ना, वो एकदम से ठहराव और एकदम से हाई। जो नॉन वेजिटेरियन चीज है उसको वेजिटेरियन तरीके से ट्राई कर सकते हैं, वेजिटेरियन चीज को नॉन वेजिटेरियन तरीके से ट्राई करते हैं। खाना बनाने का मकसद वही होता है। इट्स एन इमोशन। 2 किस्म के मसाले या मैरिनेशन, ड्राई एंड वेट, गोश्त, चिकन। बट गलत किया सर आपने हम लोग वेजिटेरियन के साथ। क्यों? हम लोग बिरयानी खाए ही नहीं। नहीं खाए तो फिर पुलाव बुलाए बस। OTT and chill करण के साथ। If I have to give another title for the show, तो मैं दे दूंगा कि पंगा ले लिया। The reason I'm saying पंगा ले लिया because one of the most loved dish पूरे इंडिया में, और जब देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फाइटिंग भी होती है कि कहाँ की ये बेस्ट रेसिपी है, कौन से वाले एरिया ऑफ इंडिया बेस्ट बना रहे हैं, और उससे भी बड़ा डिबेट जो है मैं सर के साथ करने वाला हूँ थोड़ी देर में। बट थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। और ये सच्ची में आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी पंगा ले लिया कि कौन से इंडिया में बेस्ट बिरयानी है? ये डिस्कशन नेवर एंडिंग रहा है और कभी होगा भी नहीं। बट इसीलिए तो पंगा लिया है। मकसद ही यही था। But always good to see you, Karan. Your energy and the work that you do, it's very very mutual admiration club नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आपको आपस मेरी तारीफ करनी है। नहीं मेरे को आपके नाम से ही लगाव है। मेरे नेफ्यू का नाम रणवीर है। बताया था आपने पिछले। हाँ। Like I said, I think हमने पंगा इसीलिए लिया, हमने कहा है कि हिंदुस्तान का ये जो बिरयानी के प्रति जुनून है, और ये इस बात पे जरूर झगड़ा होता है कि मतलब आप दिल्ली और लखनऊ वालों को या हैदराबाद और लखनऊ वालों के साथ बैठा के और बिरयानी शब्द वहां बीच में छोड़ दें। तो इस बात पे जरूर झगड़ा होता है भाई साहब, तुरंत के किसकी बिरयानी अच्छी है। तो हमने लिया ही पंगा इसलिए। हमें पता था एंड में कि इस समस्या का समाधान तो कुछ नहीं है, लेकिन कई बार एक हेल्दी डिबेट जो है वो इनिशिएट करना जरूरी होता है, और मकसद वही है। एंड दिस डिबेट वाज स्टार्टेड एक्चुअली way before even the show went on the floor। ये डिबेट सोशल मीडिया पे शुरू की गई थी 3 महीने पहले। कौन सी बिरयानी सबसे तूफान? तो दिल्ली वाले कलकत्ता को बोल रहे हैं, कलकत्ता वाले दिल्ली को बोल रहे हैं, लखनऊ वाले बीच में आके अपना सोशल मीडिया पे। उसके बाद फिर कुछ जगह जो है जो बहुत पॉपुलर थी, एंड दिस कैंपेन गॉट ट्वाइस एज ट्रैक्शन compared to the earlier campaigns, and then ये फिर डिसाइड किया गया कि यहाँ रणवीर को भेजा जाएगा जी। अब इन तमाम सबूतों और जो सब होता है ना, मद्देनजर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि हर शहर में ये 3 जगह है जिनको वोट सबसे ज्यादा मिले, जहाँ पे रणवीर को बिरयानी खिलाएंगे और रणवीर डिसाइड करेगा। अच्छा। फिर घंटी बांध देंगे हमारे गले में, है ना। अब वो घंटी बंधने से ये थम्स अप तूफानी बिरयानी हंट शुरू होता है। अच्छा। अभी समझे आप कॉन्टेक्स्ट? बट सर मतलब मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कितने लोग रैंडमली आपको ये जब सीजन 1 आ गया था या जनरल कॉन्टेक्स्ट में आपने कहीं ना कहीं कोई बिरयानी की तारीफ कर दी होगी कि ये शहर का बिरयानी अच्छा है? रैंडम कॉन्वर्सेशन, कहाँ लोग पकड़ के बात कर रहे हैं, यार ये गलत किया आपने, लखनऊ को कैसे वोट दे दिया, हैदराबाद को कैसे वोट दे दिया, कलकत्ता को कैसे वोट दे दिया? 2 शहर जो है, 2 शहर उन्होंने मुझे क्लियरली दगाबाज बोला था पिछले सीजन के बाद। एक ट्रेंड हुआ है क्या हैशटैग दगाबाज रणवीर। एक था लखनऊ, क्योंकि मेरा शहर है, और मैं हैदराबाद में जाके 7 जगह की बिरयानी खा रहा हूँ, बोल रहा हूँ अच्छी। पिछले सीजन में 7 जगह गए थे हैदराबाद। दूसरा कलकत्ता, क्योंकि मैं दिल से बंगाली हूँ। अच्छा। तो हर बार बंगाली खाने के बारे में मैं कई बंगालियों से ज्यादा जानता हूँ। तो वो उन्होंने भी बोला ये तो धोखा हो गया रणवीर, ये गलत किया तुमने। तो वो चला काफी टाइम। आई थिंक इन दिस सीजन वी सॉर्ट ऑफ कवर्ड इट। लखनऊ भी गए, कलकत्ता भी गए, हैदराबाद वापस चले गए कि हैदराबाद ना गुस्से हो, दिल्ली चले गए। सो वी वेंट टू 7 cities, बैंगलोर, वाइजैग। बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द लव फॉर बिरयानी? बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कॉल सेंटर में काम करता था पहले, और जब भी कोई पार्टी की बात सोचे तो सबसे पहले लोगों को यही आता है कि बिरयानी खाते हैं। रैंडम ऑफिस की पार्टीज में भी बिरयानी होता है, बिरयानी के इतने बड़े बड़े एड्स आते हैं, और बिरयानी जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में इससे ज्यादा कोई खाने को लेकर डिस्कशन कभी हुए नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया को या इंडियंस को इतना प्यार लगाव क्यों है बिरयानी से? हाँ, लगाव क्यों? हाँ, मैं बताता हूँ क्या है। देखो मैं इसके बाद मैंने जो डिसाइड किया है वो ये किया है कि अलग अलग खाने का अलग अलग मकसद होता है जिंदगी में, है ना। जैसे दाल का मकसद होता है सुकून, कबाब का मकसद होता है एक गजल, आराम, है ना। बिरयानी का जो मकसद होता है ना, वो डुअल मकसद है, एकदम से ठहराव और एकदम से हाई। अच्छा। बिरयानी गिव्स यू अ हाई, अरे यार भाई साहब, वैसा वाला। सो एंड दैट बिरयानी हाई, दैट बिरयानी का जो एक कर्व है ना, इमोशनल कर्व,
वो इमोशनल कर्व इज व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफाइंस व्हाट वी ट्राई एंड डू। दूसरी चीज, बिरयानी हम लोग ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, मंगवाते हैं इसलिए भी बिकॉज प्रैक्टिकली भी उसी में स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है। ये कहा जाता है कि आज की डेट में बिरयानी जहां पर है 6 साल बाद इट प्रोबेबली इज गोइंग टू बी द मोस्ट ऑर्डर्ड ऑनलाइन प्रोडक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इन 6 years। ये जब ऑनलाइन की रिपोर्ट आती है ईयर एंड में, उसमें भी यही रिपोर्ट आता है कि चिकन बिरयानी इज द मोस्ट ऑर्डर्ड आइटम। मैं वर्ल्ड बोल रहा हूँ, 6 महीने में दुनिया की सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड डिश बन जाएगी। जिस हिसाब से हम लोग पागल हो रखे हैं बिरयानी के लिए, एंड राइटफुली सो, पागल नहीं होंगे तो शो कौन देगा। एंड बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डिश, इट्स एन इमोशन एंड इट्स अ हाई। लेकिन व्हाट डू यू थिंक मेक्स परफेक्ट बिरयानी? क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए? बिकॉज मैं आपको बताऊं ना, अभी सर के साथ वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां जहां मैंने बिरयानी खाई है सब जगह अलग अलग बनती है, कंपोनेंट्स अलग है, इंग्रेडिएंट्स अलग है। और किसी से बात करो ना होटल में, भाई हमारे उधर तो ऐसी बनती है भाई। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स? देखिए, की इंग्रेडिएंट्स जो है वो है मटन, चिकन, जो मसाला है आपका वो मसाला हैज टू बी ड्राई एंड वेट, राइट? सो आप ड्राई, जो वेट मसाला है जिसमें आप गोश्त भून रहे हैं या पका रहे हैं या मैरिनेट कर रहे हैं, वो वेट मसाला जिसमें आप वो कर रहे हैं, और ड्राई मसाला जो आप ऊपर से छिड़कते हैं, और चावल। मुद्दा, मोटा मोटा मुद्दा यही है। अच्छा। 2 किस्म के मसाले या मैरिनेशन, ड्राई एंड वेट, गोश्त, चिकन, वेजिटेबल्स या चावल। बट गलत किया सर आपने हम लोग वेजिटेरियन के साथ। क्यों? हम लोग बिरयानी खाए ही नहीं क्या? नहीं खाए तो फिर पुलाव बुलाए बस। स्टाइल ऑफ मेकिंग, देखो मैटर क्या करता है, स्टाइल ऑफ मेकिंग। हाँ। चिकन नहीं पड़ रहा है, बट स्टाइल ऑफ मेकिंग तो सेम है ना, प्रोसेस तो सेम है। हम खुद ही, मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद ही कटहल की बिरयानी बना बना के बेच रहा हूँ जगह जगह। तो फिर तो वो ऐसा नहीं है कि कटहल की पाम हार्ट बिरयानी बेचते हैं हम लोग अपने यूएस वाले रेस्टोरेंट्स में। पाम हार्ट की अमेजिंग बिरयानी बनती है, कटहल से भी बेहतर बनती हो। नहीं, बट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट वेज बिरयानी? नहीं, बस हो गया यार, अभी मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, आई फेल्ट सो बैड। मैं लाइक, तो मैं इनकी सारी रेसिपी फॉलो करता हूँ, बनता है, और इसमें वेज बिरयानी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मैं आपको खिलाता हूँ ना मुंबई में, कितनी जगह खाता हूँ वेज बिरयानी, अच्छी अच्छी खाता हूँ मैं। एंड आई एम टेलिंग यू, वो जगह नॉन वेज बिरयानी भी बनती है, द प्रोसेस इज वेरी मच द सेम। तो सर थोड़ा वेज बिरयानी का भी कुछ तारीफ किया। बहुत अच्छा। देखिए, I am a big fan. See, vegetarianism, vegetarian choices. I personally am a big fan. Jokes apart, मैं ये मानता हूँ कि मिक्स वेजिटेबल अगर जब डाल देते हैं ना किसी चीज के अंदर, तो फिर वो वहां से वो पुलाव का कैरेक्टर ले लेता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर बिरयानी बनानी है तो एक चीज पकड़े, जैसे कटहल पकड़ लें, उसको दम दें, उसकी बिरयानी बनाएं, तो लगेगा कि हाँ भाई आपने एक बिरयानी का थॉट लिया है। कल्चरली क्या है ना, जहां पर वो कटी हुई चॉप वेजिटेबल पड़ जाती है ना, वो हमारे जहन में एक ही चीज आ जाती है, पुलाव। सो आई थिंक इट्स जस्ट द मिक्स्ड वेजिटेबल कंपोनेंट इन अ बिरयानी व्हिच मेक्स इट सीम लाइक अ पुलाव। बाकी मैं हफ्ते में अब तो 4 दिन मैं वेजिटेरियन ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर देखो सर, तो और कौन सी वेज चीज एग्जिस्ट नहीं करती है? बहुत सारे लोग लड़ाई करते हैं, मोमो भी है, एग्जिस्ट नहीं करता है, शॉर्मा भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बता तो हम लोग क्लोज कर ले ये डिबेट। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है वेज लोग को जीने का भिंडा का शाक ही खाना पड़ेगा दिन भर। भिंडा, गोभी, फ्लावर, टिंडोरा। देखिए, मैं आपको सी, आई एब्सोल्युटली लव द ब्यूटी ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, एंड व्हाट दे ब्रिंग टू अ टेबल। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज वे मोर डिफिकल्ट देन कुकिंग मीट एंड चिकन। आपने चिकन बना लिया, चिकन तो चिकन ही है ना, सिर्फ मसाले चेंज हो रहे हैं। मटन तो मटन ही है ना, सिर्फ मसाले चेंज हो रहे हैं, राइट? सब्जी, हर सब्जी का स्वभाव अलग है, बिहेवियर अलग है, आपको हर सब्जी को अलग मास्टर करना पड़ता है। वेजिटेरियन खाना बनाना बहुत मुश्किल है। हैविंग सेड दैट, क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपको एक चीज बोलूंगा, ये 3 तथ्य जो हैं वो सदैव है, अच्छा, चिरंतन है, शुरू से है और एंड तक रहेंगे। सबसे 3 स्टेटमेंट। सबसे पहली स्टेटमेंट, यार ये पॉलिटिशियंस बड़े करप्ट हैं। ये बात 1000 साल पहले भी लोगों ने बोली होगी और 1000 साल बाद भी लोग बोलते रहेंगे। दूसरी स्टेटमेंट, यार ये बच्चे जो है ना बड़ों की बात नहीं सुनते। ये भी फॉरएवर ही रहता है। ये भी फॉरएवर है। तीसरा, यार ये रेस्टोरेंट में ना वेजिटेरियन चॉइसेस बड़ी कम है। ये 2000 साल पहले से चल रहा है और अगले 2000 साल तक चलेगा। तो मैं, एज मच एज आई लव कुकिंग वेजिटेबल्स, आई हैव नॉट हैड एन आंसर टू सेइंग कि यार मेरे रेस्टोरेंट में वेजिटेबल चॉइसेस कभी ज्यादा नहीं होती। आपको लगता नहीं है रेस्टोरेंट में वेजिटेबल चॉइसेस कम होती हैं? नहीं, मेरे को लग रहा है अभी मोर और लेस तो इक्वली हो गया है। चलो ठीक। कुछ कुछ जगह होता है, जैसे एक गोवा में वेरी पॉपुलर जॉइंट है बर्गर फैक्ट्री करके।
There are only 3 options in veg. मतलब क्या है अभी जो है इनी मिनी माइनी मो करके मंगवा लेंगे. लेकिन आपने सर मुंबई में हम लोग है फॉर पीपल हु आर वाचिंग अस एवरीवेयर कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं. मुंबई के ट्रैफिक में ना पतली गली से निकलना इज वेरी डिफिकल्ट और अभी पतली गली से निकल रहे. आपने बताया नहीं सर क्या शॉर्मा मोमो. नहीं यार ऐसा अगर हम ऑथेंटिसिटी की बात करें ना आज जो ऑथेंटिक है वो कल ऑथेंटिक नहीं था. सो ये रिलेटिव हैं चीजें. ओके है ना. सो आप हर चीज को हर तरीके से ट्राई कर सकते हैं. ओके जो नॉन वेजिटेरियन चीज है उसको वेजिटेरियन तरीके से ट्राई कर सकते हैं. वेजिटेरियन चीज को नॉन वेजिटेरियन तरीके से ट्राई करते हैं. खाना बनाने का मकसद वही होता है. हम लोग बहुत वो हो जाते हैं कि यार ये चीज तो ऐसे बन ही नहीं सकती. फूड इज फॉर एवरीबॉडी. यू नो मैं बता रहा था कि हर रेस्टोरेंट का अलग अलग स्टाइल होता है बिरयानी सर्व करने का. बिकॉज मैंने वेज बिरयानी खाई है तो मैं आपको बताता हूँ. चर्च गेट में मरीन लाइंस में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मद्रास भुवन. काइंड ऑफ एन उडुपी स्टाइल रेस्टोरेंट. और मैंने देखा बहुत सारे उडुपी स्टाइल रेस्टोरेंट में बिरयानी उन लोग सर्व करते हैं. देयर इज वन ग्रेवी के साथ. कुछ तो एक मटर वाली ग्रेवी होती है और ये मोस्टली एवरी उडुपी रेस्टोरेंट के साथ उन लोग सर्व करते हैं. कुछ कुछ जगह बिरयानी के साथ रायता भी सर्व नहीं करते. रायता के बिना बिरयानी एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बीन लाइक ओवर द इयर्स ये शो करने में और ओवर द इयर्स जहाँ जहाँ आपने बिरयानी खाई है बिरयानी के साथ क्या क्या सर्विंग्स मिली है आपको एंड यू आर लाइक अच्छा ये यूनिक है. देखिए सालन और रायता सबसे कॉमन अकॉम्प्लीमेंट्स होते हैं. सालन ने वो तर्री जो है साउथ में उसको सालना कह देते हैं. हैदराबाद में सालन कह देते हैं. लखनऊ दिल्ली में सालन. बाकी जगह रायता जो मिलता है. सबसे कॉमन जो है वो ये. एक दो जगह अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा. हमको टमाटर की चटनी भी दी गई है बिरयानी के साथ. जी जी जी. तो हमने टमाटर की चटनी भी खाई है. एक दो जगह हमको ये भी दिया गया है अपना क्या बोलते हैं उसको भरवा मिर्ची का अचार भी दिया गया बिरयानी के साथ कि ये यहाँ पे ये खाते हैं. जैसे हम इस शो में कहते हैं कि भाई देखो जहाँ की बिरयानी वहाँ कम है. अच्छा बिरयानी के मामले में साइड लेने का ही नहीं है ना. वो क्योंकि इवेंचुअली वो हो जाता है क्या हम तो ऐसे ही हैं. So I always say biryani is something you enjoy. You can try and judge it. You'll never be able to judge it. You just basically can have a good time. But for people who are serving restaurant में या कोई हम लोग को देख रहा है घर पे What is the must thing? रायता एंड पापड़. अपने रेस्टोरेंट में पहले मैं सिर्फ रायता देता था. Okay. हम लखनऊ वाले जो हैं वो सिर्फ बुरानी रायता देते हैं बिरयानी के साथ. और कई लोग तो रायता भी नहीं देते. बोलते बिरयानी में ही इतना दम होना चाहिए कि फिनिश हो जाए. अब मैं अपने दुबई वाले रेस्टोरेंट में रायता और सालन दोनों देता हूँ. झगड़ा ही खत्म. अच्छा. हैदराबाद वालों का सालन लखनऊ वालों का रायता और साथ में बिरयानी तो झगड़ा खत्म हो जाए. बट आई थिंक अगर आप हमारे पास सालन और रायता हम सालन रायते का कॉम्बिनेशन देते हैं दैट्स मोर देन इनफ एज एन अकम्पनीमेंट टू बिरयानी. ओवर द इयर्स में जब भी सर से मिला हूं ना बिरयानी में कंसिस्टेंसी हो ना हो लेकिन सर में प्रॉपर कंसिस्टेंसी मैं हमेशा देखता हूँ. दाढ़ी वही शेप की होती है. पेट उनका अंदर रहता है. सर क्या कर रहे हैं द रूटीन लाइक मतलब इतना कंसिस्टेंट मैंने किसी को नहीं देखा लाइफ में. आप पतले कैसे इतने खा के फिर भी हम देखो सिर्फ थोड़ा खा ले पेट बाहर आ जाता है. नहीं वो उसका वो मैं लास्ट टाइम आपको ये बोला था टेस्ट एवरीथिंग ईट नथिंग. चखो सब खाओ कुछ नहीं. तो बस चख के मन भर जाता है. आई एम श्योर वर्कआउट करते हैं लेकिन डाइट बोलते हैं इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिस्टम एज वेल. या नो बट आई से सी द आपको जो पहली बाइट में जो मैसेज मिलता है और जो आप डिडक्ट करते हैं और जो संतोष मिलता है 10वीं बाइट में भी वही मिल रहा होता है. कुछ स्पेशल नहीं आता आपको 10वीं बाइट. तो वो आप डिसाइड कर लो कि कौन सी बाइट पे रुकना है. आफ्टर द फर्स्ट वन इट इज द सेम थिंग ओवर अगेन. एक्चुअली लार्ज पिज्जा खा के कोई फायदा नहीं है. एक्चुअली नहीं सही बात है. मैं तो बता रहा हूँ बहुत सारे मुंबई की बात करूंगा. बाकी सारे जो देख रहे एग्री करेंगे. सारे लोगों ने ना स्पॉइल करके रखा है विद डिस्काउंट्स बाय वन गेट वन ये सारा. तो हम लोग बस मैं गुजराती तो मैं दिमाग में यही लगाता हूँ कि 200 रुपए का ये मिल रहा है 100 रुपए डालूंगा ज्यादा तो 2 हो जाएगा. तो आधा चक्कर उसमें ही जा रहा है. तो ये सर कभी आपने देखा है कि 24 कैरेट गोल्ड पे 1+1 नहीं. तो ये स्कीम है ना हम लोग को फंसाया जा रहा है. नहीं अच्छी चीज ना नहीं करना चाहिए. लेकिन सर 2-3 चीज और मेरे को बात करनी है बिकॉज आई रिमेम्बर आपका केबीसी जब भी टी डे आता है ना इंटरनेशनल टी डे तो मैं आपका वो केबीसी वाला बाइट चलाता हूँ जहाँ पर आपने टी वाली पूरी स्टोरी बताई है. और बिरयानी का ये शो है आपका. तो बिरयानी की स्टोरी मैंने ऐसे सुनी है कि मुगल से कहीं से आया हुआ था. इट वॉज फॉर द वर्कर्स. इट वॉज फॉर द पुअर. ये पहले गरीबों का खाना था. सारे वॉरियर्स का खाना था. सर्वेंट्स का खाना था. और फिर जाके अब ये रिचनेस बन गया. सो इज दिस ट्रू और इज देयर एनी अदर स्टोरी ऑफ बिरयानी? बिरयानी की जो सबसे प्लॉजिबल स्टोरी है वो यही है कि बिरयानी जो है वो लश्करी खाना है. फौज का खाना है. जब फौज चलती है तो लड़ने वाले ज्यादा अच्छे होते हैं. इतने सारे लांगरी नहीं जा सकते ना साथ में खाना बनाने वाले. तो खाना बनाने वाले कम होते थे. बर्तन बड़े बड़े चलते थे. और जो कुछ भी है हंटिंग में जो कुछ भी मिला उसको एक हांडी में डाल के पूरा गोश्त साथ में चावल ढक्कन लगा के
कंप्लीट न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन हो जाता था। Okay. एक बार में एक जगह बन जाता था, धीरे धीरे बनता रहता था। दूसरा, बहुत सारे लोग नहीं चाहिए होते उसको चलाने के लिए, हिलाने के लिए, डुलाने के लिए। बिरयानी जो है वो उसका ओरिजिन लश्करी है। तो ये कहा जाता है कि लाल किले का खाना है, Okay. है ना, पैलेसेस का फूड नहीं है। पैलेसेस में पुलाव था, फिनेस थी, बारीकी थी। तो ये इंडिया का कैसे बन गया फिर इतना? जैसे चाय भी आपने बताया था स्टोरी इंडिया की कैसे बन गई, ये बिरयानी मुझे नहीं लगता, मतलब वर्ल्ड में ऑफ कोर्स गल्फ वल्फ कंट्री में जाएंगे तो वहां बिरयानी की थोड़ी डिस्कशन होती है, बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ इंडियन डिश नाउ रादर देन अ वर्ल्ड डिश। सी राइस एंड मीट, जो राइस एंड मीट कॉम्बिनेशन है ये अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग टाइम पे बनता रहा है। पर्शिया में बहुत मास्टरी हुई है इसकी, राइस और मीट की। कुछ लोग ग्रिल करके ऊपर डाल देते थे चावल के, कुछ लोग साथ में पकाते थे, लेकिन उसको जो दमपुख्त के साथ धीरे धीरे उसको मसालों के साथ और दमपुख्त स्टाइल में जो उसको ढाला गया है वो हिंदुस्तान में हुआ है। दम की बिरयानी का जन्म और चलन हिंदुस्तान में हुआ है, इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। इतने सारे लोग आप जब जा रहे हैं अलग अलग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बिरयानी आपको खिला रहे हैं, और इन जनरल कहीं भी आप जाते हैं, प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट, कितने लोगों की फटती आपको फूड सर्व करने है कि ये बहुत जज करने वाला है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस बार जब हमने थम्स अप तूफानी बिरयानी हंट किया तो एक शहर में 3 आउटलेट्स। बिरयानी ऐसी चीज नहीं है जो आपके अरे ओ रणवीर आया जरा बिरयानी लगा दो, है ना, आप बिरयानी में छुप नहीं सकते कि बिरयानी बनेगी नहीं इतनी जल्दी, है ना। तो रणवीर आया फटाक से थम्स अप खोल के सामने रख दो, वो हो सकता है। रणवीर आया, बिरयानी तो भाई साहब बनी हुई है, अगर नहीं बनाने जाएंगे तो फिर 1.5 घंटा वो कोई बैठेगा नहीं। तो बिरयानी में आप बेईमानी नहीं कर सकते, जो दम लगी हुई है वही मिलेगी। सो इसलिए बिरयानी फटाफट आती है। बिरयानी में उनको भी पता है कि कुछ कर तो सकते नहीं है, अभी जो दम लगी हुई है, जो लॉट है वो दे दो। अच्छा, तो बिरयानी आई नेवर सॉर्ट ऑफ हैड दैट एक्सपीरियंस। बाकी खानों में भाई होता है, सब तो वेरी डरते हैं ना आप लोग से। बाकी खानों में मेरे घर वाले मेरे साथ जाते ही नहीं है खाना खाने बाहर, कहते तेरे चक्कर में हमें भूख लगती, खाना ही नहीं आता टेबल पे। सो ऑनेस्टली मेरे घर वाले जब जाते हैं साथ में, वो पहले ऑर्डर दे देते हैं, बोलते हैं जब आने वाला होगा तब तुम आना। तो दैट अनफॉर्चुनेटली इज अ नॉर्म। बट ये इस बार जो आई कैन वाउच दिस, एंड इसलिए नहीं कि कोई बहुत प्रोडक्शन था और ये सब लोग बहुत धक्का मार रहे थे। बिरयानी का नेचर ही ऐसा है, पूरे थम्स अप तूफानी बिरयानी हंट में हम बैठे हैं और बिरयानी आ गई, और सिर्फ कैमरा पे नहीं है, एक्चुअली है। वो बिरयानी का मतलब ही ना, हांडी है, फट फट रन आउट। ऐसे थोड़ी ना कोई लेके कढ़ाई ढक्कन लगाएगा फिर बोलेगा भाई आप 15 मिनट बाद आना। व्हाइल शूटिंग फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, एक एनीथिंग आपको अभी भी, मतलब व्हेनेवर, चलो 10 साल बाद मानो कोई अगर बात करेगा अबाउट दिस शो, व्हाट इज दैट वन थिंग यू वुड रिमेंबर टू टॉक अबाउट जो आपको चौंका दिया? मे बी अबाउट बिरयानी, मे बी अबाउट कल्चर ऑफ बिरयानी, मे बी अबाउट द प्लेस आप गए थे। 10 साल बाद हम लोग थ्रोबैक कर रहे हैं और ये शो के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज यू स्टिल आर शॉक्ड अबाउट इट। सीजन 1 में मैं लखनऊ का हूँ, हम लोग हैदराबादी बिरयानी को हैदराबादी बिरयानी की तरह ट्रीट करते हैं। सीजन 1 में सारवी करके एक जगह है, उसने हैदराबादी बिरयानी और उसकी बारीकियों की इज्जत खोल दी, इज्जत रख ली, बना दी मेरी आंखों में। अच्छा, हाँ, आई थिंक दैट सारवी की बिरयानी फॉर मी वाज माय हाई पॉइंट। द अप्रिसिएशन फॉर हैदराबादी बिरयानी आफ्टर दैट फॉर मी टुक ऑफ टू अनदर लेवल। इस बार के सीजन में 2-3 चीजें थी। एक तो ये कि हमने लखनऊ की गलियों में पतंग लूटी। अरे वाह। करीब 30 साल, 30 भी नहीं, मतलब 35 साल बाद। तो पहले तो हमें ये अच्छा लगा कि आई कैन स्टिल डू इट। आपकी तो हाइट भी तो बड़ी है। हाँ, पहले बचपन में लूटते थे ना पतंगे, तो इस बार मैंने पतंग लुटवाई। सो वन हाई फॉर मी वाज, बॉस यू कैन स्टिल डू इट, अभी भी तुम पतंग लूट सकते हो लखनऊ की गलियों में छात पर टाप के। एक तो ये था फॉर मी, बट आई एम टेकिंग बैक, और मैं अपने बच्चों को बताऊंगा देखो 47 की उम्र में पतंग लूटते थे हम। द अदर, आई थिंक द अदर थिंग फॉर मी वाज वाइजैक एक बहुत अंडरस्टेटेड, और हम लोग इतना बात नहीं करते बिरयानी के बारे में, बट वाइजैक की बिरयानी इज द बिरयानी कल्चर एंड द क्वालिटी ऑफ बिरयानी इज वेरी गुड एंड वर्थ अ मेंशन। बट आपको क्या लगता है, ये थम्स अप शो स्पॉन्सर है और मैं खुद फील करता हूँ कि है ना, एक बिरयानी के साथ थम्स अप ना पिए ना तो एक एड ऑन टेस्ट फील नहीं आता। एंड आई थिंक सेम गोज फॉर पिज्जा, सेम गोज फॉर चाइनीज। ये क्या है, ये थम्स अप क्या ऐड क्या करता है आपके हिसाब से? टेस्ट में कुछ तो ऐड करता होगा, मजा तो आता है। सी अगर मैं टेक्निकली बोलूं, है ना, तो जो मसाले हैं ना वो बड़ा, मतलब इट्स अ परफेक्ट बैलेंस टू दो स्पाइसेस। वो स्पाइसेस को क्लीन करता है, लेकिन आप अप्रिशिएट भी करते हो स्पाइसेस को। आई थिंक दैट कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है कि थम्स अप
हमेशा बिरयानी फर्स्ट बोलता है ना। थम्स अप ये समझता है कि आप पहले बिरयानी खाते हो फिर थम्स अप उठाते हो। So and even the show is very biryani first, right? And that's what I like about it. That's what I like about the combination as well. That it is subtle. हमारे जहन में है, बचपन से हम देख रहे हैं, धक्का मारने की जरूरत भी नहीं है, and it still exists. And it's biryani first. मेरी मम्मी को क्या बोलेंगे जब मैं कहीं से बिरयानी मंगवाता हूँ वेज वाला और कभी कभी बच जाती है और अगले दिन मैं जानबूझ के रखता हूँ कि मेरे को अगले दिन खाने का अलग मजा आता है और मम्मी बहुत डांटती है, बोलती स्टेल बिरयानी नहीं खाना चाहिए। आंटी जी देखो इसने ये वेज वाले पे इतना स्ट्रेस क्यों किया, पहले तो मेरे को वो टेंशन हो रही है। नहीं क्योंकि आप बोलेंगे वेज बिरयानी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं इसलिए कहीं चलो चेक करवाओ आप, इनके दोस्तों से फोन ऑन करो। नहीं मम्मी को पता क्लियर है। तो एक तो ये था, दूसरा बिरयानी जो है वो अगले दिन और मजे की हो जाती है, तो खाने दें इनको, खाने देना चाहिए वो बाकी वेज वाला फोन ऑन कर लेंगे। लास्टली मेरा एक सेगमेंट ठीक नहीं है, बता रहा हूँ आपको। माई फर्स्ट करके एक सेगमेंट करता हूँ जहाँ पर वी रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुई होती है, थोड़ा नॉस्टैल्जिक रहते हैं, तो थोड़ा आज नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे लेने की जाके कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक रणवीर बरार कब हुए थे? फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखकर। अच्छा, कब मिले थे ये आप? सन 1999 में। ओके, बस वो ही मेरा स्टारस्ट्रक मोमेंट था। अच्छा, तो आपने उनको कुछ खिलाया था खाना? क्या खिलाया था? बिरयानी खिलाई थी। ये शो प्रमोट कर रहे हैं हम? नहीं, अरे ऐसे थोड़ी ना झूठ बोलेंगे यार। सच में बिरयानी खिलाई थी आपने? अच्छा, कौन सी बिरयानी, चिकन वाली? नहीं। अच्छा, वेज बताइए, हमारे एक्स पीएम भी वेज बिरयानी खाते हैं। फर्स्ट टाइम आपने आपको खुद को पोस्टर में कब देखा था, कहाँ देखा था? एक शो आया था पहले, तो ग्रेट इंडियन रसोई करके, फर्स्ट ट्रैवल शो दैट आई डिड। तब बड़े पोस्टर छप गए थे भाई साहब। तब हमारी माता जी ने बोला कि चलो ठीक है, खाना बनाने का काम इतना बुरा नहीं है। कहाँ, लखनऊ में लगा था होर्डिंग? हाँ, सब जगह लगाए थे। They spent a lot of money on it. So आप दिखाने ले गए थे और she saw it? नहीं, she saw it accidentally. फर्स्ट फैन मोमेंट, क्रेजी फैन मोमेंट व्हिच यू स्टिल रिमेंबर और अच्छा लगता है नरेट करने के लिए? नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। कोई नहीं? किसी ने आपको गलत कभी आइडेंटिफाई किया? वो तो बड़ा होता है। क्या बुलाते? मैं बताता हूँ आपको। मेरे को संजीव बरार बुलाया जा चुका है, रणवीर कपूर बुलाया जा चुका है, रणवीर खन्ना बुलाया जा चुका है, विकास बरार बुलाया जा चुका है, बाप रे बाप, रंजीव बरार बुलाया जा चुका है, कुणाल बरार बुलाया जा चुका है। जितनी पॉसिबल खिचड़ी हो सकती हैं वो सारी हो चुकी हैं मेरे नाम के साथ। अरे वो तो बड़ा मजा आता है। फर्स्ट मटेरियलिस्टिक चीज आपने अपने लिए क्या ली है खुद को खुश करने के लिए? नाउ रणवीर यू डिजर्व दिस। मेरा लाइका M11 अच्छा, कैमरा। ओके, ये कब लिया था आपने? ये लिया मैंने लॉकडाउन के बाद। अच्छा, फॉर शूटिंग पर्पस? सिर्फ स्टिल कैमरा है, थोड़ा महंगा है। ओह, क्या बात है, जबरदस्त। फर्स्ट गो टू फूड क्या आपका? एक होता है फेवरेट फूड, बट गो टू फूड ये कि कुछ समझ में नहीं है, ऑलवेज फेवरेट ही होता है। खिचड़ी। घर वाली या कहीं बाहर? घर वाली, सिंपल, घी नमक। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप? बस इंटरनेशनल ट्रिप मैंने कहाँ किया था? सिंगापुर किया था। दैट वाज इन अगेन आई थिंक 98। ओके। फर्स्ट टाइम बीवी को खुश करने के लिए क्या खिलाया था? चीज ऑमलेट। चीज ऑमलेट, वाओ, अभी भी शी इज बिग फैन ऑफ इट। चीज ऑमलेट में, हाँ, इट्स माय गो टू डिश, ऑलवेज वर्क्स। ओके। लास्टली जब ये शो प्रीमियर हो जाएगा उसके बाद फर्स्ट चीज रणवीर बरार क्या करने वाले हैं? 28 तारीख को आ रहा है शो, ये तो बोलेगा नहीं, मैं बोल देता हूँ। 28 तारीख को आ रहा है शो, ठीक है। हॉटस्टार पे आ रहा है, 7 एपिसोड है। सारा कुछ बिरयानी लेके बैठ जाना, हैदराबाद से शुरू करना और अपना कलकत्ता पे खत्म करना, ठीक है। 15-15 मिनट के एपिसोड है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। 2 घंटे में कहानी खत्म हो जाएगी। द शो इज कॉल्ड थम्स अप तूफानी बिरयानी हंट। 28th इट्स लॉन्चिंग ऑन हॉटस्टार। बट इन केस इफ यू एवर हैव टू टेक पंगा, हाँ, अगले फूड को लेकर कभी, अगर ये शो, चलो अभी सीजन 3 नहीं हुआ, आई एम श्योर होगा ही, बट अगर नहीं हुआ बाई चांस, नहीं होगा यार, तो कौन सा आपको लगता है कि इंडिया का ऐसा कंट्रोवर्शियल फूड कुजीन है, आइटम है जिसको लेकर झगड़े होते हैं अपार्ट फ्रॉम बिरयानी? बिरयानी यहाँ पे भाई साहब, बाकी सब यहाँ पे समान पटल है वो। अच्छा, हाँ, ओके। सिर्फ बिरयानी इंडिया को जोड़ती भी है और इंडिया में झगड़े भी करवाती है। अच्छा, तो सेकंड भी तो कुछ होगा? सेकंड बहुत डिस्टेंट सेकंड है सब।
कुछ नहीं है, बाकी फिर घरों के झगड़े होते हैं, मेरी मम्मी की दाल बेस्ट है, मेरा ये बेस्ट है। बिरयानी इज नेक्स्ट लेवल। मैंने और रियलाइज किया ना इस बार सीजन में, यार आई एम नॉट किडिंग, बिरयानी तो मतलब लोग बोलते हैं ना कि अरे फूड यूनाइट्स इंडिया, बिरयानी यूनाइट्स इंडिया, लेकिन उस यूनाइट में इतनी तकरार है ना, कई बार लगता है यूनाइट कर रही है कि झगड़े करवा रही है बिरयानी। It's beautiful what biryani does to us. Lastly, आजकल झगड़े इंस्टाग्राम पर भी हो रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग फूड फ्यूजन है, और मतलब मुंबई में और मोस्टली मैं कहता हूँ गुजरात में बहुत जगह मेयो इज सो ओवर एक्सप्लॉइटेड। सूरत, हाँ वही तो, हर चीज में। डू यू सी ऑल दिस वीडियो, अजीब अजीब वीडियो, मैगी वाली चाय और ये पता नहीं क्या क्या बनते रहता है, फालूदा, अरे रूअफ़ज़ा वाली चाय। आपके फीड में नहीं आता है? आपके फीड में क्या आ रहा है? कि मेरे को ऐसा लगता है दो ही चीज ट्रेंड होती है इंस्टाग्राम पर, एक है खाना और एक है कॉमेडी। चल आपको मैं बता देता हूँ एक सीक्रेट। अच्छा हाँ, अपना इंस्टा दिखा रहे, टाइम लिमिट, यू हैव रीच्ड योर, ओ माय गॉड, ये दिखाने बनता है यार स्क्रीन पे, तो आपने अपना टाइम लगा के रखा हुआ है। कितना लोगों को लगता है ना रणवीर हमेशा इंस्टाग्राम पे बैठा रहता है, 10 मिनट बाद मेरा इंस्टा लॉक हो जाता है, उसके बाद 10 मिनट में अगर मैं यही सब देखूं, चाय वाली मैगी ये वो, तो मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है। ये एवरीडे का आपका? एवरीडे। बाप रे, ओनली 10 मिनट्स? ओनली 10 मिनट्स। सो नाइस यार, सीखना पड़ेगा। इसलिए देखो अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, और सर को एक दिन, तो आज तो थोड़ा बिजी है प्रमोशन के लिए, लेकिन सर को एक दिन मैं अच्छी वाली वेज बिरयानी खिलाऊंगा, एंड दैट डे विल अप्रिशिएट कि वेज बिरयानी एग्जिस्ट करती है। थैंक यू सो मच सर, कांट वेट टू सी द शो। इवन दो बहुत सारी नॉनवेज बिरयानी खाने वाले, बट बिरयानी देखने में भी एक अलग मजा आता है, भले वेज हो नॉनवेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देखने का ही अलग मजा है। एंड आई एम श्योर जितने लोग हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, झगड़े में रहते हैं कि कौन सी बिरयानी बेस्ट है, ये सीजन देखने के बाद आई एम श्योर और बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू, योर फैमिली, आप सबकी फैमिलीज, और खाने से बस ऐसे मोहब्बत बनाए रखिए, बाकी तो चलता रहेगा प्रोग्राम। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।